नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से शिक्षा मित्र सम्मेलन को लेकर, जो 20 फरवरी को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में होने जा रहा है। हम बात क्यों कर रहे हैं सम्मेलन को लेकर? क्योंकि इस सम्मेलन को लेकर सभी शिक्षा मित्र और यहाँ तक कि शिक्षा मित्र संगठन भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। सभी छोटे जो संगठन थे शिक्षा मित्रों के, वो भी एकजुट हो चुके हैं। उनका भी समर्थन इस सम्मेलन को मिल चुका है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का भी समर्थन इस सम्मेलन को मिला है। आप जानते हैं कि ये सम्मेलन मुख्य रूप से आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का है, यानी जितेंद्र साई जी की तरफ से है। और इस सम्मेलन में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी आमंत्रित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा मित्रों को इस सम्मेलन से उम्मीद है और एक भारी भीड़ वहां लखनऊ में एकत्र होने की पूरी संभावना है। अब बात आती है कि जब बड़े संगठन ने इनका समर्थन कर दिया है, छोटे संगठन भी एकजुट हो रहे हैं और इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए 20 तारीख को कमर कस चुके हैं। तो सवाल कौन सा ऐसा है जो हमको परेशान कर सकता है, जो हो भी रहा है। सोशल मीडिया पर एक सवाल है जो बार बार ग्रुप में भेजा जा रहा है और उसको लेके एक ऐसी स्थिति बनाई जा रही है जो अच्छे काम को बिगाड़ सकती है। कुछ शिक्षा मित्रों को बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है कि सम्मेलन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। शिक्षा मित्रों का सम्मेलन में जाने से क्या फ़ायदा जब संगठन ही एकजुट नहीं होंगे। लेकिन बात है कि जब समर्थन है तो क्या परेशानी है। यहाँ जो सवाल है वो सवाल ये है कि शिक्षा मित्र संगठन तो संगठित हो गए हैं, लेकिन क्या सभी की मांग पत्र एक हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। बात आती है पिछली वीडियो की, जो हमने आपको बताया था कि हृदय द्विवेदी जी ने एक बात कही थी कि हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं 50 लोगों की, जिसमें 30 पुरुष होंगे, 20 महिलाएं होंगी, जो लखनऊ में सिर्फ छोटे मोटे जो भी शिक्षा मित्र संगठन के बैनर लगे होंगे उनको हटाने का काम करेंगे, ताकि वहाँ पर शिक्षा मित्र एकता दिखाई दे, ज़्यादा संगठन ना दिखाई दें। ऐसा दिखाई दे कि ये एक ही कार्यक्रम है, शिक्षा मित्रों का कार्यक्रम है, एक मन से हो रहा है, एक बैनर तले हो रहा है। तो इसलिए जब ऐसी समिति बन सकती है कि जो छोटे संगठन के बैनर हटाने का काम करेगी, तो ऐसी समिति भी बनी होगी, या कह लीजिए कि इन बड़े संगठनों की एक ऐसी कमेटी भी बनी होगी जिन्होंने एक मांग पत्र तैयार कर लिया होगा। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल आज मांग पत्र को लेके ही है कि शिक्षा मित्रों का एक मांग पत्र जो वहाँ दिया जाएगा वो कौन सा है। जैसे मुख्य रूप से ये सम्मेलन जितेंद्र साई जी की तरफ से हो रहा है, तो क्या आदर्श समायोजित वाले जो अपना मांग पत्र तैयार कर चुके हैं वही मांग पत्र सरकार तक जाएगा, या प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उसमें अपनी राय देंगे या विचार विमर्श करेंगे, या दोनों संगठन मिलकर एक संयुक्त मांग पत्र तैयार करेंगे, या अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित करेंगे और उनके विचार रखेंगे और तब जाके एक मांग पत्र रखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि शिक्षा मित्रों को कई बार हासिल होते होते हुए भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ इस वजह से कि संगठनों ने अपनी मांगें अलग अलग सरकार के सामने रखी। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने अपने लिए मांगा, तो किसी ने सबके लिए एक साथ मांगा। सब परिस्थितियों में कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है। क्या शिक्षा मित्रों के लिए संगठन एक ही मांग रखेंगे? सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि एक नियमितीकरण की ही मांग होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। शिक्षा मित्र नियमितीकरण आवश्यक है, बस यही मांग होगी तो ही शिक्षा मित्र लखनऊ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। तो नियमितीकरण भी किसी तरीके से हो सकता है, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। या पुराने जो मांग पत्र हैं, हमने आपको बताए हैं अब तक कि कौन कौन से मांग पत्र अब तक संगठन के द्वारा दिए जा चुके हैं, वो सही हैं, ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं कि शिक्षा मित्रों के चाहने से कुछ नहीं होगा, सरकार ने जो सोच रखा है वही होगा। सरकार मांग पत्र कुछ भी दे, लेकिन जो सरकार ने सोच रखा है वही काम होके रहेगा। बस वो चाह रहे थे कि शिक्षा मित्रों की जो राय है वो बदल जाए, सोच बदल जाए, शिक्षा मित्र सरकार के समर्थन में आ जाएं, और जैसे ही आ जाएंगे तो हमने जो सोच रखा है वो तुरंत घोषणा कर देंगे। लेकिन ये भी कहते हैं कि सरकार ने हमेशा तुम्हारे लिए कुछ करने की सोची भी है, लेकिन हमेशा तुम लोगों की जो एकता है वो कमज़ोर दिखाई दी है, अलग अलग संगठन दिखाई दिए हैं, इस वजह से फिर वो कभी भी कुछ कर ही नहीं पाए हैं। सबकी मांगें अलग रही तो वो कुछ नहीं कर पाए हैं। तो पहले हम एक होंगे, फिर सरकार शायद कुछ कर पाएगी। तो ये भी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बात पूछी जा रही है कि क्या
शिक्षा मित्रों के एक मांग पत्र में समायोजन की बात होगी, स्थानांतरण की बात होगी, महिला ट्रांसफ़र की बात होगी, मूल विद्यालय वापसी की बात होगी, या टेट पास शिक्षा मित्रों की बात होगी, नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए नियमावली की बात होगी, भर्तियों में मौका मिलने की बात होगी, या भारांक की बात होगी। क्या क्या होगा मांग पत्र में, शायद अभी किसी को नहीं पता है। अलग अलग संगठन के मांग पत्र सबने पढ़े हैं, सबने देखे हैं, लेकिन एक संयुक्त मांग पत्र जो मंच पर दिया जाएगा वो अभी तक शिक्षा मित्रों के सामने सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ है। उस मांग पत्र को सब लोग देखना चाहेंगे कि शायद हमें लगता है कि संगठन के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त बैठक कर ली होगी, उसमें विचार विमर्श कर लिया होगा और कौन सी मांगें रखनी चाहिए कौन सी नहीं, ये भी तय हो गया होगा। सोशल मीडिया पर विवाद चल रहे हैं कि शायद कुछ लोग अपने टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए वहाँ जा रहे हैं ताकि उनके लिए कुछ लेके आएँ, कुछ नॉन टेट के लिए जा रहे हैं, कुछ चाहते हैं कि कम से कम मानदेय बहुत अच्छा मिल जाए और 12 महीने का मानदेय मिल जाए। कुछ ऐसे सोच के अगर छोटे शिक्षा मित्र संगठन अपने मांग पत्र तैयार कर रहे हैं तो वो ऐसा काम ना करें। यही बात सोशल मीडिया पर चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो सारे शिक्षा मित्रों की जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। बात यहाँ सारी इसी बात पे आती है कि शिक्षा मित्र बड़ी उम्मीद से अपनी मेहनत का कुछ अंश निकाल के, अपना समय निकाल के, कीमत निकाल के, परेशानियां झेल कर लखनऊ पहुंचता है कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए, लेकिन शायद संगठन फिर से अपना नाम चमकाने के लिए सब मट्टी पलीत ना कर दें। इसलिए निगरानी रखना जिम्मेदार व्यक्तियों का काम है, और वो कौन से संगठन है जो इन चीज़ों की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे आप भली बात ही जानते हैं। तो फिलहाल तो बस यहाँ यही सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब भी अब आपको ही देना है। नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन सी मांगें होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में आपको बताएं तो जो भी होना है सरकार की निगाह में वो नई शिक्षा नीति को लेके होना है। नई शिक्षा नीति में जो सरकार ने सोच रखा होगा और जो आपने मांगा है उसमें सामंजस्य बना के शायद सरकार कुछ अगला कदम उठाएगी और फाइल तैयार करेगी। हमें भी उम्मीद है कि इसमें बचेगा कोई नहीं, चाहे वो टेट पास हो, चाहे नॉन टेट पास हो, चाहे खाली ग्रेजुएट हो। हर शिक्षा मित्र का जो व्यवसाय है, जो नौकरी है, वो स्थायी होके रहेगी और उनकी समस्याओं का समाधान होके रहेगा। सबका होगा, समय सबका आएगा, लेकिन देखना है कि कितना वक्त लेते हैं शिक्षा मित्र संगठन और सरकार। आपको बिना समय गवाए नीचे कमेंट करना है और बताना है कि आप क्या चाहते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी विचार हम जान सकें। और शिक्षा मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए भाई, क्योंकि हम आप ही के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।